अब देखो करना क्या है, इसके अंदर हमें हमारा जो दो हमें सीरीज बनानी है और एक हमें डिक्शनरी बनानी है और उसे कंपाइल करके मतलब कंबाइंड करके एक डेटा फ्रेम बनाना है। तो ये मेरी एक जो सीरीज है वो ये है स्टाफ। तो उसके लिए क्या लिखूंगी, pd डॉट सीरीज, डायरेक्ट सीरीज बन रही है और इसके अंदर डेटा डाल रहे हैं। डेटा है हमारा 20, 36 और 44। ठीक है, ये बन गई। अब उसके बाद हमें बनानी है सैलरी। ठीक है, सैलरीज वही pd डॉट सीरीज और सैलरी दे रखी है मुझे 1,66,000, 2,46,000, 5,63,000। ठीक है, ये सीरीज बन गई मेरी। अब एक डिक्शनरी बनानी है मुझे, स्टाफ नहीं, स्टाफ नहीं, स्कूल। स्टाफ तो हम बना चुके हैं। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पीपल। ठीक है, की में और वैल्यू में मैंने क्या ले लिया, स्टाफ। ठीक है, तो स्टाफ के ऊपर सीरीज से वैल्यू ले लेगा, कॉमा आपकी क्या आ गया, अमाउंट। और अमाउंट कहाँ से ले लेगा, सैलरीज से। इसका मतलब क्या है कि हमने अलग से पहले सीरीज बना ली और उसको हमने अंदर कॉल कर लिया। ये हो गया मेरा। अब मैं डेटा फ्रेम जैसे बनाती हूँ वही कर देंगे, DTF इज इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट बंद और अंदर क्या लिख देंगे, स्कूल। सिंपल, बन गई। आप प्रिंट कर दो इसको, DTF को। आ गया। अच्छा, प्रिंट अगर करें स्टाफ को ये आएगा, प्रिंट करेंगे अगर सैलरीज को क्या हो गया, ठीक है। तो प्रिंट स्टाफ किया, DTF किया, सैलरी, मैंने सारी चीजें दिखा दी। ठीक है, अगर मैं प्रिंट कर दूं किसको, स्कूल को, तो क्या आएगा, हमारा ये डेटा आ जाएगा, अलग अलग डेटा शो करेगा, है ना। क्योंकि देखो इसमें पीपल ये दिए हुए हैं हमें 3 और अमाउंट हमें ये वाले 3 दिए, तो उसने अलग अलग हमें शो किया। तो मैंने तुम्हें डेटा फ्रेम भी शो किया, स्टाफ भी शो किया अलग से, सैलरीज भी अलग शो किया, स्कूल। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या था कि हमें 2 सीरीज बनानी है अलग अलग और उसे कंबाइंड करके एक डिक्शनरी बनानी है और उस डिक्शनरी से हमें डेटा फ्रेम बनाना है। तो ये हमारा कंसेप्ट किस चीज का था, ये कंसेप्ट था हमारा क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो वैल्यूज होंगी वो सीरीज की होंगी और डेटा फ्रेम हमें क्रिएट करना है किससे, 2D डिक्शनरी से। तो ये हमारा क्वेश्चन इस चीज का था, जिसके अंदर हमने क्या किया, सैलरीज और स्टाफ की सीरीज बनाई और उन सीरीज के थ्रू हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की जो स्कूल थी और उसके थ्रू हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। अब हमें कहा जाता है कि सैलरी का जो सैलरी और स्टाफ का जो एवरेज है वो निकालो। मैंने क्या किया है, AVG इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, सैलरीज डिवाइडेड बाय स्टाफ कर दिया। ठीक है, एवरेज भी निकल गया मेरा। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा ये बनाई थी मैंने, स्कूल जो बनाया था, इसको स्कूल को मैं दोबारा बनाऊंगी, मतलब अपडेट कर रही हूँ मैं इसे। ठीक है, इसमें बस मैं क्या करूंगी, एक एवरेज ऐड कर दूंगी, कॉमा एवरेज। ठीक है, AVG मतलब अब क्या करेगा, वो एवरेज भी डिस्प्ले करेगा।
अब DTF2 अगर बनाया जाए तो PD डॉट डेटा फ्रेम स्कूल। अब प्रिंट करें अगर डेटा फ्रेम 2 को, आ गया एवरेज। ठीक है, ये हमारा एवरेज भी प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर तुम और भी कुछ करना चाहो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो एवरेज था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी शो कर सकते हो। तो ये हमारे क्या था, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने लगाया था और उसको हमने डिस्प्ले कराया। तो कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। करना क्या है हमें, सिलेक्टिंग और एक्सेसिंग अ कॉलम। एक कॉलम हमें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, एक सिंगल कॉलम, मतलब जैसे पीपल अमाउंट एवरेज दिया है, हमें सिंगल कॉलम चाहिए तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे प्रिंट DTF। ठीक है, DTF2 है ये, ब्रैकेट क्लोज, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको जो कॉलम चाहिए आप उसका नाम लिख देंगे, जैसे अमाउंट। ओके, एक मिनट, DTF2 डॉट अमाउंट हो गया डिस्प्ले। डॉट लिखना था इसमें, मैंने वो प्रिंट लगा के ब्रैकेट लगाया था। तो DTF2 डॉट अमाउंट मतलब कि आपको जो भी डिस्प्ले करना है आप उसमें कर सकते हो। मान लो आपने इसको किसी वेरिएबल के इक्विवेलेंट रख दिया, DTF2 डॉट पीपल। ठीक है, हो गया। अब इसने डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं किया, जब मैं S को कॉल करूंगी तब जाके वो मुझे डिस्प्ले करके दिखाएगा। ठीक है, तो इसने नीचे दिखा दिया नेम क्या है पीपल और डेटा टाइप क्या है इंटीजर 64। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स को देख सकते हो, किसी डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर कॉलम को। अब मान लो आपको क्या करना है, दो कॉलम को एक साथ देखना है, मतलब इसमें तीन कॉलम्स है ना, पीपल, एवरेज और अमाउंट। हमें सिर्फ क्या चाहिए, अमाउंट और एवरेज चाहिए, या पीपल और एवरेज कुछ भी हम ले सकते हैं। तो हमें अब मल्टीपल अमाउंट इनको अकाउंट कह रही हूँ, कॉलम को कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने क्या, A इज इक्वल्स टू DTF2, ठीक है, डॉट एक सेकंड, डॉट नहीं, स्क्वायर ब्रेसेस। अब हमें क्या क्या चाहिए, पीपल कॉमा एवरेज। ठीक है, आगे समझ। इसमें क्या करना है आपको, एक ब्रैकेट और लगाना है और यहाँ पे इसको कोट्स लगाने हैं। जो पहले हमारी गड़बड़ हुई थी वो यही हुई थी, हमने कोट्स नहीं लगाए थे। हो गया। और जब मैं A को कॉल करूंगी तो मुझे ये दोनों चीजें डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी जो मैंने ऊपर किया था ये वाला, ये पोर्शन देखना आप, ये वाला, यहाँ पे आपको कॉलम का नेम शो नहीं कर रहा था, और अगर इसी फॉर्मेट में आपको टेबल का नेम शो करना है तो आप कर सकते हो DTF2 ब्रैकेट, मैंने अमाउंट लिखा था ना, अच्छा हाँ, सिंगल में शो नहीं करेगा आपको, सिंगल में आपको नीचे शो करेगा, और डबल अगर आप लेते हो मतलब मल्टीपल लेते हो तो आपको वो ऊपर ही कॉलम शो करेगा, क्योंकि वो नीचे शो नहीं कर सकता। सिंगल में आपको नीचे आपको दिखाएगा कि आपका कॉलम का नेम क्या है और डेटा टाइप क्या है उसका। ठीक है, देखो अगर हमें जैसे पीपल में जो 20 नहीं 36 जहाँ लिखा हुआ है वहां मुझे 40 करना है, तो मैं कैसे करूंगी। तो मेरा डेटा फ्रेम क्या है, DTF2
ठीक है। ब्रैकेट में मैं उस कॉलम का नाम लिखूंगी। एक सेकेंड। अच्छा, ये पूरा कॉलम को कर देगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, पीपल। जब मैं पीपल में करूंगी ना, ठीक है, पीपल में जब करूंगी तो वो पूरे पीपल को 40 कर देगा। ठीक है, DTF2 प्रिंट करो, सारे पीपल क्या हो गए 40। ठीक है, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करनी है तो कैसे करोगे, सेम लिखना है। ठीक है, इक्वल्स टू, आपको पता है 3 चीजें हैं इसके अंदर, मतलब 3 वैल्यू दे रखी हैं आपको। अगर आपको फर्स्ट वैल्यू चेंज नहीं करनी, ठीक है, तो उसको एज इट इज लिख दो। सेकेंड वैल्यू आपको चेंज करनी है, थर्ड वैल्यू आपको ये चेंज करनी है। हो गया, हो गई चेंज। आपका एवरेज भी उस बिहाफ पे, अच्छा एवरेज नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, एवरेज हमें दोबारा निकालना पड़ेगा, उसी के बाद चेंज होगा। मैंने क्या निकाला था, एवरेज। AVG is equals to salaries divided by people। people किया था ना हमने, क्या अमाउंट किया था, एक सेकेंड देखते हैं, चेक करते हैं। स्टाफ किया था, स्टाफ। स्टाफ, ठीक है, कर दिया। अब अगर DTF2 प्रिंट करूंगी तो शायद चेंज हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ। अच्छा, इसके लिए डिक्शनरी दोबारा ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सैलरीज डिवाइडेड बाय स्टाफ किया आपने, तो ये आपकी एवरेज आ गई। इसको चेंज करने के लिए आपको डिक्शनरी दोबारा बनानी पड़ेगी, मतलब पूरा प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने प्रोग्राम विंडो में काम करोगे तो प्रोग्राम विंडो में आपको ये काम बार बार नहीं करना पड़ेगा। मतलब जब प्रोग्राम विंडो में आप अपना डेटा डालोगे तो वो उसी डेटा को बार बार यूज करेगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि कॉलम के डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को कैसे चेंज करना है, और अगर सेम डेटा सारे कॉलम में डालना है। मान लो आपके पास स्टूडेंट का डेटा है, आपको कहा गया कि है ना जो क्लास 10th A है उसके सारे बच्चे पास हैं, तो आपको रिजल्ट में क्या करना है, पास करना है। तो क्या एक एक का पास लिखोगे, नहीं, आप क्या करोगे, उसका डेटा फ्रेम कॉल करोगे, ब्रैकेट में उसके कॉलम को कॉल करोगे और इक्वल्स टू पास लिख के उसे आगे फॉरवर्ड कर दोगे। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम में और किसी पर्टिकुलर सेल को चेंज करना है, मान लो जहाँ पे लिखा है मतलब ये 2,46,000 लिखा है, उसे मुझे चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगी, मैंने कहा DTF2, ठीक है, डॉट, और उसमें कौन सा मेरा वो है, क्या कहते हैं, कॉलम। कॉलम में मेरा अमाउंट, ठीक है, अमाउंट मैंने लिया। ब्रैकेट में कहाँ पे चेंज करना है, तो वो चेंज करना है सेकंड वाले में, तो मैंने 2 डाल दिया उसका इंडेक्स। ये नीचे 2 है ना, नहीं 2 नहीं है, 1 है इसका, 2,46,000 का 1 है ना, इक्वल्स टू उसकी नई वैल्यू 56, 5,60,000। क्या हो गया, अच्छा